This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भीलवाड़ा में युवक का पुलिस को चैलेंज, हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। 45 साल से बंद देव नारायण मंदिर का गेट खोला, बोला सभी को बधाई, खीर पकवान बनाए। राजसमंद के नाथद्वारा में 250 किलो मावा और 80 किलो मिलावटी मिल्क केक सीज। गुजरात से ट्रैवल बस से मंगवाया था व्यापारी ने, जिले में होना था सप्लाई। 5 प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम हुआ रद्द, आरपीएससी की साख को फिर लगा जोरदार बट्टा। डूंगरपुर में दिव्यांग बना रहे फूल पत्तियों से हर्बल गुलाल, बाजार के खतरनाक गुलाल को दे रहे टक्कर, आत्मनिर्भरता के साथ दे रहे सेफ होली का संदेश। मंत्री ने जोड़े हाथ, डॉक्टर और नर्सों की सिफारिश न करें। एमएलए प्रसादी ने कहा कि 1700 सेंटर्स पर ताले, 200 पीएचसी पर डॉक्टर ही नहीं, डेपुटेशन खत्म करके रहूंगा। और अब खबरें विस्तार से। 45 साल से बंद भीलवाड़ा के देव नारायण मंदिर का गेट गुरुवार रात गुजर समाज के युवक ने खोल दिया। 4 दिन पहले ही उसने भजन संध्या में पुलिस और प्रशासन को चेतावनी दी थी। गेट खोलते हुए युवक ने वीडियो भी बनाया और वीडियो सामने आते ही पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, मगर युवक भाग निकला। भीलवाड़ा के मांडल थाना प्रभारी मुकेश वर्मा ने बताया कि इस धार्मिक जमीन का विवाद सन 1977 से कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने इस जमीन के पट को ताला लगाकर चाबी मांडल थाने में जमा करवाई हुई है। बताया जा रहा है कि इस भूखंड में एक छोटा सा ढांचा है जिसे 2 पक्ष अपना अपना धार्मिक स्थल होने का दावा कर रहे हैं। गुजर समाज के गोपाल बस्सी नाम के एक युवक का वीडियो सोशल ग्रुप पर सामने आया। उसने धार्मिक स्थल का ताला तोड़ दिया और ध्वजा भी लगा दी। वीडियो के सामने आते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। पुलिस मौके पर जाब्ता तैनात कर दिया। युवक की तलाश की जा रही है। युवक ने ताला तोड़ते हुए एक वीडियो बनाया और उसने कहा कि देव नारायण भगवान का 45 साल से बंद मंदिर खोल दिया है। हम सब के लिए ये गर्व की बात है। जब जन्म नहीं हुआ था तब से मंदिर बंद था। समस्त गुजर और हिंदू समाज को बधाई। पूरे राजस्थान में लोग खुशियां मनाए, खीर पकवान बनाए। मंदिर खोलकर पहला झंडा चढ़ा रहा हूँ, खुद को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्रीदेव, जय गुजर, जय हिंदू। युवक ने 4 दिन पहले ही एक भजन संध्या में खुले मंच पर विवादित स्थान पर जाने का चैलेंज किया। उसने कहा था कि सरकार कान खोलकर सुन ले कि मैं गोपाल बस्सी हूं, मांडल में अकेला आऊंगा और देव नारायण भगवान के मंदिर को खोलूंगा। हिम्मत है तो रोककर बता देना, मुझे गिरफ्तार करके बता देना। पिछले माह राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम निरस्त होने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अगले ही दिन खंडपीठ ने एकल पीठ के आरएस प्री परीक्षा को लेकर दिए गए इस आदेश पर रोक लगा दी है। इससे आरपीएससी की साख बनी रही, लेकिन अब एक बार फिर आरपीएससी की साख पर बट्टा लग गया है। इस बार एक ही दिन में हाईकोर्ट ने आरपीएससी की ओर से आयोजित 5 प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम को निरस्त करते हुए पुनः परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने नियमानुसार परिणाम जारी नहीं करने पर सहायक कृषि अधिकारी 2018, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी कृषि रसायन 2018, मत्स्य विकास अधिकारी 2019, सहायक मत्स्य विकास अधिकारी 2019 और वेटनरी ऑफिसर भर्ती 2019 की परीक्षाओं के परिणाम निरस्त कर दिए हैं। पूरा मामला क्या था ये भी आपको बता देती हूँ। सहायक कृषि अधिकारी और मत्स्य विकास अधिकारी के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पैरवी करने वाली अधिवक्ता सुशीला कलवानिया ने बताया कि आरपीएससी ने भर्ती में 40% स्क्रीनिंग, 20 अंक अकेडमिक और 40 अंक इंटरव्यू के रखे थे, लेकिन जब परिणाम जारी किया तो केवल स्क्रीनिंग के आधार पर मेरिट बनाकर इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को बुला लिया। अभ्यर्थियों का यह कहना था कि स्क्रीनिंग और अकेडमिक के अंकों को मिलाकर मेरिट बनाई जानी चाहिए थी और उसके बाद ही अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए था। आरपीएससी ने मनमर्जी से परिणाम तैयार किया है और इस पर हाईकोर्ट ने परिणाम रद्द कर दिया। वहीं वेटनरी भर्ती को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पैरवी करने वाले अधिवक्ता विज्ञान शाह के अनुसार इस परीक्षा में भी आरपीएससी ने लिखित परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू के कॉल कर लिया, जबकि उसे लिखित और अकेडमिक के नंबर जोड़कर मेरिट बनानी थी और अब कोर्ट ने अकेडमिक के नंबर जोड़कर नई मेरिट बनाने के आदेश दिए हैं। 1070 पदों के लिए ये परीक्षाएं हुई थी। सहायक कृषि अधिकारी 2018 115 पद के लिए हुई थी। सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी कृषि रसायन 2018 39 पद के लिए हुई थी। मत्स्य विकास अधिकारी 2019 6 पद के लिए, सहायक मत्स्य विकास अधिकारी 2019 10 पद के लिए और वेटनरी ऑफिसर भर्ती 2019 900 पद के लिए हुई थी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अपने ही विभाग के पूर्व मंत्री पर सवाल उठा दिए हैं। मीणा ने विधानसभा में विधायकों के आगे हाथ जोड़ दिए, कहा राजनीतिक अप्रोच से डॉक्टर
नर्सिंग कर्मियों के शहरों में ही जमे रहते हैं। ऐसे में दूर दराज के अस्पतालों में डॉक्टर होते ही नहीं हैं। उनकी सिफारिश ना करें। उन्होंने कहा हालात बहुत दयनीय है। डॉक्टर्स नर्स होते हुए भी कई अस्पताल खाली पड़े हैं। अप्रोच से एक ही जगह जमे बैठे हैं। हम खाली पड़े अस्पतालों में डॉक्टर्स एएनएम को भेजकर ही रहेंगे। हम तो फकीर हैं भाई, हम मीनाओं का क्या है, किसी की परवाह नहीं है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर की जहां ड्यूटी है वहां काम करे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैंने पहले दिन ही आकर तय कर लिया था कि मैं इस पर रहूं या ना रहूं, लेकिन इस डेपुटेशन के सिस्टम को बंद कर दूंगा। मीणा स्वास्थ्य के अनुदान मांगों पर देर रात विधानसभा में बहस का जवाब दे रहे थे। मीणा ने कहा कि हालत बहुत दयनीय है। विधायकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप इन चीजों में दबाव मत डालें। आपके अस्पताल में 6 डॉक्टर की पोस्ट है तो 7वां मत मांगना। 7वां तो वहीं जाएगा जहां पोस्ट है। वेतन कहीं से ले रहे हैं, काम कहीं पर कर रहे हैं, यह कहां का तरीका है। बिना पोस्ट अप्रोच से लगे डॉक्टर्स का हमने वेतन भी रोक दिया है। मीणा ने आगे कहा कि मेरे पास एक दिन विराटनगर के विधायक आए और कहा कि मेरे 5 डॉक्टर विराटनगर में सीएमएचओ फर्स्ट ने लगा रखे हैं। हमने जानकारी ली तो 5 नहीं 70 डॉक्टर बैठे थे। हमने तुरंत उन्हें वहां से रिलीव करवाया। हमें पता ही नहीं है और अफसरों ने अपने स्तर पर डेपुटेशन कर रखे हैं। कोई सीएमएचओ, ब्लॉक सीएमएचओ, संभागीय अधिकारी बिना सरकार की जानकारी के किसी डॉक्टर, जीएनएम, एएनएम का डेपुटेशन अपनी मर्जी से करेगा तो 16 सीसी की चार्जशीट दी जाएगी। प्रसादी लाल आगे कहते हैं कि हमारी 2000 तो एएनएम सरप्लस है, 1700 सब सेंटर्स पर ताले हैं। हम सबको वापस भेजेंगे। पद पर रहें न रहें इस बात की चिंता नहीं है, हमें जनता की चिंता है। मैंने ऐसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी देखी है जहां एक भी डॉक्टर नहीं है। आज 6 सीएचसी ऐसी है जहां पर भी डॉक्टर नहीं है। 200 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पीएचसी ऐसी है जहां एक भी डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ सरप्लस बैठे हैं, काम है नहीं और वहां अस्पताल खाली पड़े हैं। ये बहुत बड़ी चिंता है। एएनएम के बिना 1700 सब सेंटर खाली पड़े हैं, जबकि एएनएम बहुत भर्ती कर लिए हमने। एनएचएम में 12000 एएनएम है, इतनी ही और भर्ती कर ली, फिर भी हमारे अस्पताल सब सेंटर्स खाली रहे। पता नहीं ये कहां काम कर रहे हैं। सामान्यीकरण करके हर सेंटर पर लगाए जाएंगे। पीएचसी पर 50 तरह की दवाएं रहेंगी। बहुत जल्द मुख्यमंत्री के पास फाइल भेजकर सामान्यीकरण का फैसला करेंगे। प्रसादी लाल मीणा ने डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों की पोस्टिंग और खाली पड़े अस्पतालों के हालात पर जिस बेबाकी से दयनीय हालत बताए, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल पुराने स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के कामकाज पर भी उठा दिया। डॉक्टर्स एएनएम होते हुए भी सब सेंटर्स और अस्पताल में नहीं जाने का बयान देकर मंत्री ने इस तरफ इशारा किया है। राजनीतिक अप्रोच से बिना पद होते हुए भी शहरों में जरूरत से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्स पुराने मंत्री के समय के हैं। राजसमंद जिले में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत टीम ने 250 किलो मावा और 80 किलो मिलावटी मिल्क केक सीज किया है। होली त्योहार से पहले बड़ी मात्रा में होलसेलर के पास मिले मिलावटी मावा को लेकर अन्य दुकानदारों में खलबली मच गई। मिल्क केक गुजरात से ट्रैवल बस में मंगवाया गया था। विभाग ने फिलहाल मावा और मिल्क केक को सीज कर जांच के लिए उदयपुर सैंपल भेज दिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद्र सैनी और शशिकांत शर्मा ने बताया कि नाथद्वारा के कुम्हारवाड़ा स्थित प्रतिष्ठान श्रीनाथ मावा व मिष्ठान भंडार को संचालित करने वाला व्यापारी मांगीलाल डांगी जिले भर में मिलावटी व हल्की क्वालिटी का मावा और मिल्क केक जिले भर में दुकानदारों को सप्लाई करता है। इस मावा और मिल्क केक की भी सप्लाई की जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले टीम ने कार्रवाई कर प्रतिष्ठान पर उपलब्ध मावे और मिल्क केक को शक के आधार पर सीज किया। मावा और मिल्क केक का सैंपल लेकर उदयपुर स्थित जांच प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। शर्मा ने बताया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट मिलने पर एफएसएसआई एक्ट के नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सामग्री फेल पाए जाने पर पूरी सामग्री नष्ट कर संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। वैसे तो सैंपल की जांच 14 दिन में आती है, लेकिन जल्द सैंपल की जांच देने के लिए प्रयोगशाला में बात कही गई है। अभियान के तहत नाथद्वारा के गांव बिलोता में संचालित किराना स्टोर से मिर्च पाउडर और बिलोता में संचालित महादेव डेयरी से मिक्स दूध का सैंपल भी लिया गया। जिले में अभियान के तहत अब तक कुल 170 सैंपल लिए गए हैं। शर्मा ने बताया कि डांगी से पूछताछ में बताया गया कि उदयपुर जिले के मावली स्थित भट्टी है, जहाँ मावा तैयार किया जाता है। मावा को वहां राजसमंद और उदयपुर जिले में सप्लाई करता है। मिल्क केक मांग के अनुसार गुजरात से ट्रैवल बस में मंगवाया जाता है। ट्रैवल बसों में पैसेंजर होने के कारण इसकी जांच नहीं हो पाती है। सुबह तड़के मावा को बस से लेकर गोदाम पर रख देते हैं और फिर जिले की विभिन्न दुकानों पर सप्लाई होती है। ट्रैवल चालक चंद रुपए के लालच में कोई भी पार्सल एक राज्य से दूसरे राज्य तक आसानी से ले जाते हैं। डूंगरपुर के दिव्यांग कौशल केंद्र के दिव्यांग प्रदेश में अपनी अलग ही पहचान बना रहे हैं। ये दिव्यांग आत्मनिर्भर बनते हुए पलाश के फूल, अरहर के पत्ते, गल के फूल, सीताफल, रजगे के पत्ते और उनके फूलों को सुखाकर उनसे हर्बल गुलाल तैयार कर रहे हैं। हर्बल गुलाल से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और यह पूरी तरह से सुरक्षित भी है। दिव्यांग कौशल विकास केंद्र ने जुड़कर 70 स्वयं सहायता समूहों के दिव्यांग वेस्ट फूलों से हर्बल गुलाल बनाकर बाजार के खतरनाक रासायनिक गुलाल को टक्कर दे रहे हैं। वहीं गुलाल को बेचकर खुद का आर्थिक स्तर बेहतर
बनाने में भी जुटे हुए हैं। 14 फरवरी 2019 से नवाडेरा बस्ती में शुरू हुए दिव्यांग कौशल विकास केंद्र दिव्यांगों के आर्थिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के बाद सिलाई, मीनाकारी, मसाला लघु उद्योग से जोड़ रहा है। इस तरह अब बेकार हो रहे फूलों से हर्बल गुलाल बनाने में भी दिव्यांग जुट गए हैं। इस काम से 70 स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं जो जंगल से पलाश के फूलों का संग्रह करते हैं। साथ ही धार्मिक स्थलों पर चढ़ाए गए हजारों किलो फूलों को साल भर तक जमा कर केंद्र तक पहुंचाते हैं। केंद्र के प्रभारी अशोक गमेती ने बताया कि केंद्र पर लाकर फूलों को छाया में सुखाया जाता है। सूखे फूलों को पानी में तब तक उबाला जाता है जब तक पानी में फूलों का रंग न आ जाए। फूलों के रंग वाले पानी में खाने में उपयोगी अरारोट का पाउडर घोल दिया जाता है। बाद में इसे ग्राइंडर में पीसकर बारीक पाउडर में बदल दिया जाता है और इसे 100-100 ग्राम की पैकिंग के रूप में बेचा जाता है। सलूम्बर ब्लॉक में सभी ग्रामीण एवं शहरी ई मित्र कियोस्क धारकों की बैठक पंचायत समिति सलूम्बर के सभागार में रखी गई। सलूम्बर ब्लॉक के सहायक प्रोग्राम पवन कुमार मेहता द्वारा ई मित्र कियोस्क धारकों को कई निर्देश प्रदान किए गए, जिसमें ई मित्र कियोस्क पर रेट लिस्ट एवं को ब्रांडेड बैनर लगाने, विभिन्न योजनाओं के आवेदनों के लिए चेकलिस्ट सुनिश्चित करने, सैंडबैग आए आवेदनों को पुनः सही दस्तावेज के साथ रीसबमिट करने, निर्धारित राशि ही लेने हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही ई मित्र कियोस्क धारकों को पालनहार योजना हेतु विशेष निर्देश दिए गए। उपखंड अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक माह जाति, मूल निवास, टीएसपी मूल निवास, ईडब्ल्यूएस आदि के अप्रूव हो चुके दस्तावेज संबंधित विभाग में समय पर जमा करवाने के निर्देश दिए गए। बैठक में कई ई मित्र अनुपस्थित थे जिन पर शास्ति लगाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान ब्लॉक कार्यालय के सूचना सहायक पंकज सालवी, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के ई मित्र संचालक उपस्थित थे। सलूम्बर उपखंड मुख्यालय पर भाजपा नगर मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को संपन्न हुई 5 राज्यों के चुनाव की मतगणना में भाजपा के 5 में से 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज होने की खुशी में डीजे की धुन पर नाच गाकर जश्न मनाया है। इसके पश्चात भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया है। इस दौरान देहात जिलाध्यक्ष भवन सिंह पवार, नगर मंडल अध्यक्ष लव व्यास, महामंत्री पुष्पेंद्र सोनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष करण सिंह पवार, जिला कोषाध्यक्ष नाहर सिंह राठौड़, पूर्व पालिका अध्यक्ष लक्ष्मीलाल पुरबिया, नंदलाल सुथार, भगवतीलाल सेवक, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष दूल्हा भाई भोई, जिला उपाध्यक्ष कैलाश गांधी, जिला सह संयोजक गजेंद्र, मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र पुरबिया, महावीर जैन, वेनीराम सुथार, नगर पालिका पार्षद मगन सुथार, कपिल लड्डा, दिलीप खटीक, जितेंद्र भाई, गिरीश पटेल, हरीश पटेल, महिला मोर्चा अध्यक्ष अनिता कोठारी, प्रभा बाहिती, मीना मसार, सुलोचना शाह, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष रमेश उत्साह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सलूम्बर में 3 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाली विशाल हिंदू शोभा यात्रा के तहत सलूम्बर क्षेत्र में ग्राम सेरिया वहीं टोडा में बैठक आयोजित हुई। इसमें चित्तौड़ प्रांत के प्रांत धर्म जागरण समन्वय संयोजक महिपाल सिंह राठौर ने पाथेय प्रदान किया। उन्होंने बताया कि सलूम्बर में पहली बार ऐतिहासिक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 25,000 से अधिक संख्या का लक्ष्य रखा गया है। राठौर ने श्रीफल एवं पत्रक देकर सभी ग्रामवासियों को इस विशाल शोभा यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है। गाँव की ओर से मोतीराम पबावत ने कहा कि समारोह को सफल बनाने में सेरिया ग्रामवासी भाग लेंगे। युवाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का विश्वास दिलाया एवं गांव के 501 माताओं व बहनों के कलश यात्रा में रहने का लक्ष्य तय हुआ। बैठक में विभाग सह कार्यवाह नारायण लाल, सेरिया खंड कार्यवाह जितेंद्र कुमार एवं सेरिया ग्रामवासी उपस्थित रहे। सलूम्बर थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना पुलिस ने दूरभाष पर एवं सोशल मीडिया के माध्यम से बेवजह परेशान करने के मामले में फिरोज खान पुत्र मदार खान मुसलमान उम्र निवासी कगरा थाना सलूम्बर को गिरफ्तार किया तथा शांति भंग करने के आरोप में हरक लाल उर्फ नाना पुत्र लक्ष्मीलाल पुरबिया निवासी सूरजपोल रोड सलूम्बर, भगवान लाल पुत्र अमृत लाल नागदा पुरोहितवाड़ी सलूम्बर तथा मनीष पुत्र भगवान लाल नागदा जाति ब्राह्मण निवासी पुरोहितवाड़ी सलूम्बर गिरफ्तार कर उपखंड अधिकारी के सम्मुख पेश करके पाबंद किया गया। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाक
बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।